हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट बोर्ड में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास 8 और सब्जेक्ट है हमारा साइंस, जो इस साल आपका PT1 होने वाला है। इस रिगार्डिंग हम आपके लिए एक सैम्पल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। तो इससे पहले मैं इस पेपर को सोल्व करना शुरू करूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। हाँ, ये कर लो पहले। तो दोस्तों अब हम इस पेपर को सोल्व करना शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपके MCQ क्वेश्चन है, ठीक है, फिर वन वर्ड के हैं, फिर कुछ केस बेस्ड के क्वेश्चन है और फिर असर्शन रीजन के, ठीक है। इस तरह से आपका पेपर है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग ऑफ द सोइल इज कॉल्ड। देखो, लूज करना, सोइल को लूज करना, ये कहलाता है आपका टिलिंग, ठीक है। प्लो भी कहलाता है, प्लो भी कह सकते हैं, टिलिंग कह सकते हैं, ठीक है। हार्वेस्टिंग तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें क्रॉप की हम कटिंग करते हैं, ठीक है, हार्वेस्ट करते हैं उसको क्रॉप्स का। स्प्रेइंग, स्प्रेइंग ये भी नहीं हो सकता। वीडिंग, अनवांटेड, जो भी आपका घास ये उग जाती है ना पेड़ के साथ, अनवांटेड थिंग्स उग जाती है, ठीक है, साथ साथ क्रॉप्स के साथ, तो वो होती है वीडिंग। तो इसका आंसर टिलिंग आएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ। तो अल्कोहल प्रोड्यूस कैसे होता है? यीस्ट के मदद से प्रोड्यूस होता है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट, ठीक है, ये आप सभी ने पढ़ा होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी वे, LPG इज द एब्रिवेशन ऑफ। देखो, LPG की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर नेक्स्ट है, द बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इज। तो बेस्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो होता है ना आपका सिल्वर का होता है। किसका होता है? सिल्वर का। अब आपके घरों में देखो कॉपर का लगा होता है, सिल्वर का लगाएंगे तो चोरी हो जाएगी ना, है ना, तो इसलिए कॉपर का लगाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। आपको लग भी रहा होगा कॉपर आएगा आंसर, लेकिन आंसर क्या आएगा? सिल्वर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो बेस्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर कौन करता है? आपका सिल्वर, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ पेट्रोलियम। तो पेट्रोलियम का कॉमन नेम क्या है? ब्लैक गोल्ड, ओके। अब नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स वाले, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ। देखो, बहुत छोटे होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो इनको देखते हैं हम माइक्रोस्कोप से, ठीक है, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। नेक्स्ट है, कोलेरा इज कोज्ड बाय। तो कोलेरा कोज्ड बाय किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण, बैक्टीरिया, ये बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। फिर है द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट, द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट। देखो, इसमें नॉर्थ और नॉर्थ ये अपोजिट साइन तो है नहीं, ये सेम नेचर के हैं, तो ये आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, मतलब इनको एक दूसरे को प्रतिकर्षण करेंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे, ये इसको यहाँ फेंकेगा, ये इसको यहाँ फेंकेगा, ठीक है, रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज। तो लीस्ट पोल्यूटिंग फ्यूल क्या होता है व्हीकल में? आपका यहाँ पे लिख देना CNG, ठीक है, इसका आंसर क्या आ जाएगा? CNG, ठीक है। CNG मतलब कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ये आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, फॉसिल फ्यूल्स कैन बी मेड इन द लेबोरेटरी। देखो, लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता फॉसिल फ्यूल को। फॉसिल फ्यूल नेचुरल होते हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर बाद जनरेट होते हैं, ठीक है, तो इसका आ जाएगा फॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, द बेसिक लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज एन सेल होता है, वो क्या होता है? सेल होता है, लेकिन लिख क्या रखा है आपका? ऑर्गन, तो ये भी क्या होगा? फॉल्स स्टेटमेंट, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, राइट द नेम ऑफ बैक्टीरियम दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो कर्ड को मतलब मिल्क से कर्ड में कौन बदलता है? कौन सा बैक्टीरिया बदलता है? लैक्टोबैसिलस। तो नाम लिख देंगे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है, ये आ जाएगा इसका आंसर। फिर नेक्स्ट है, हु डिस्कवर द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स। तो स्मॉल पॉक्स को डिस्कवर किसने करा था? एडवर्ड जेनियर, ठीक है, एडवर्ड जेनियर, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखो, ये तो हमने कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ क्रॉप। देखो, क्रॉप क्या होती है हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो क्रॉप क्या होती है मैं लिख देता हूँ। देखो, क्रॉप बता देते हैं, क्रॉप क्या होती है आपका? देखो, अ प्लांट, ठीक है, दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड
ऑन अ लार्ज स्केल, लार्ज स्केल में ये प्लांट को ग्रो करना, लार्ज स्केल इज कॉल्ड क्रॉप। ये आपकी क्या होती है, क्रॉप होती है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, ठीक है। सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होती है आपकी, तो और इसमें सेम काइंड ऑफ लिख लेना, ठीक है। सेम काइंड ऑफ, यहाँ से थोड़ा सा ठीक कर देना, ए सेम काइंड ऑफ प्लांट दैट इज ग्रोन इन अ फील्ड ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है। ये आपका क्रॉप हो जाएगा। व्हाट आर द सोर्स ऑफ इरिगेशन, तो सोर्स ऑफ इरिगेशन देखो इसमें एक केस बेस्ड होगा, सोर्स बेस्ड क्वेश्चन उसी में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखो यहाँ पर क्या होता है, इसका आंसर लेक्स हो सकता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन है ना, लेक्स हो सकता है, पॉन्ड हो सकता है, ठीक है, ठीक है। और आपका ट्यूबवेल्स हो सकता है, ट्यूबवेल, ठीक है। आपका डैम्स हो सकता है, ठीक है। और आपकी रिवर्स हो सकती है, और भी आप कई एग्जांपल दे सकते हो, जैसे आप एक और दे लो अगर देना चाहो तो, वेल, कुएं वगैरह ले लो, ठीक है, एक्सेट्रा। ये आपके सोर्स ऑफ इरिगेशन हो गए, ओके। अब ये नेक्स्ट करते हैं हम 1 मार्क्स के, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू यूज ऑफ प्लो, ठीक है। आपको 2 यूज बताने प्लो के, ठीक है। तो प्लो के यूज बता देंगे आप, ठीक है। प्लो मत, या फिर आप इसको टिलिंग भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें पहला बता देंगे रिमूविंग, रिमूविंग अनवांटेड, अनवांटेड प्लांट्स, ठीक है, जो वीड्स होते हैं ना आपके, ठीक है, दैट इज वीड्स, ठीक है। सेकंड आपका आ जाएगा लूजनिंग, लूजनिंग ऑफ सॉइल, ठीक है, सॉइल को लूज करना, ठीक है। 2 आपके यूज आ गए प्लो के, ठीक है। जो प्लो मतलब हल, ठीक है, हल के यूज आपने बता दिए, ठीक है, जो उसका फील्ड में क्या यूज होता है। फिर नेक्स्ट है व्हाट आर फर्टिलाइजर्स, नेम एनी 2 फर्टिलाइजर्स। तो देखो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं आपके, वो मैं आपको बता देता हूँ। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, केमिकल सब्सटेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देना इट इज़ अ केमिकल बेस्ड, केमिकल सब्सटेंस, ठीक है, सप्लाइड, कहाँ पर देते हैं इनको, सप्लाई कहाँ पे करते हैं, क्रॉप पे, सप्लाई टू द क्रॉप, सप्लाई टू द क्रॉप, सप्लाई टू द क्रॉप्स टू इंक्रीज देयर प्रोडक्टिविटी, ठीक है। यह आपका हो जाएगा फर्टिलाइजर। अब इनके एग्जाम्पल बता दो आप फर्टिलाइजर के, जैसे आपका हो गया एनपीके क्या होता है आपका, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ठीक है। ये आता है बाजारों में, एनपीके लेते हैं ना कई लोग, ठीक, किसान लोग एनपीके लेते हैं, तो वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं, वो फर्टिलाइजर होते हैं, ठीक है। वो अपनी क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इसको लेते हैं, ठीक है। एनपीके हो गया, और फिर यूरिया हो गया, ये सारे आपके इसके एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, व्हाट आर वीड्स, ठीक है। वीड्स क्या होता है, ठीक है। और वीड्स क्या होता है आपका, अनवांटेड वो प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप के साथ उग जाते हैं, ठीक है। राइट टू मेथड ऑफ रिमूविंग वीड्स, तो ठीक है, सी का आंसर हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो सी देखो क्या लिखेंगे आप इसमें, अनवांटेड, ठीक है। तो वीड्स आर आप लिखेंगे, वीड्स आर अनवांटेड प्लांट्स, एक अनवांटेड प्लांट्स होते हैं दैट ग्रो along with the crops, ठीक है। अब इसमें ये 2 मेथड्स जो है ना वो मैं लिख देता हूँ, 2 मेथड्स। तो 2 मेथड्स जो रिमूविंग होंगे, उसका पहला आ जाएगा आपके पास टिलिंग, ये प्लो भी बोलते हैं इसको, प्लोइंग, ठीक है। और सेकंड हो जाएगा इसका यूजिंग वीडीसाइड्स, आपके दवाई वगैरह आती है उससे भी कंट्रोल कर सकते हैं, वीडीसाइड, ठीक है, वीडीसाइड्स, ये हो जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड्स, ठीक है, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके बाद,
आपका व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, गिव सम एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो देखो मैं इसका आपको आंसर दिखा देता हूँ डायरेक्ट। जो आपका क्वेश्चन था ना, हाउ डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड्स, तो इसमें आंसर लिख देना माइक्रोबियल स्पॉइलेज इज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगी, ये मोल्ड्स आ जाएगा, इसमें यीस्ट आ जाएंगे एंड बैक्टीरिया, ठीक है, इसी के कारण होती है। अब ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं उसको, जो भी जहाँ पर ये माइक्रो जो फूड में स्पॉइल करता है ना, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वहाँ पे ये अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है वो जो फूड होता है ना उसकी गंध बदल जाती है, ऑर्डर है ना उसकी गंध बदल जाती है, उसका टेक्सचर बदल जाता है, उसका कलर बदल जाता है, ठीक है, वो स्मेल करने लगता है, ठीक है। तो दे स्पॉइल फूड बाय ग्रोइंग इन इट एंड प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस दैट चेंज द कलर, टेक्सचर एंड ऑर्डर ऑफ द फूड। इवेंचुअली द फूड विल बी अनफिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, वो हमारे लिए यूजफुल भी नहीं रह जाता, ठीक है, क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, जिससे वो स्पॉइल हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ये ऐसे लिख देना आप, क्योंकि वो अपनी प्रोड्यूसिंग संख्या मतलब अपनी संख्या बढ़ा लेते हैं वहाँ पर, ठीक है, इस वजह से स्पॉइल हो जाता है। और जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन था ना, व्हाट आर एंटीबायोटिक, गिव सम एग्जांपल ऑफ एंटीबायोटिक्स, उसका आंसर यहाँ से लिख देना। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंस produced by a living organism that kill or stop the growth of disease causing microorganisms such as fungi and bacteria। ये फंगी एंड बैक्टीरिया ये इनको कंट्रोल करता है, ठीक है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंट्रोल करती है, केमिकल सब्सटेंस होता है एंटीबायोटिक्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, दोबारा बता देता हूँ, एंटीबायोटिक्स वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म को की ग्रोथ को स्टॉप कर दे या फिर उनको किल कर दे, ठीक है। इनके एग्जाम्पल में बता सकते हो आप पेनिसिलिन, ठीक है, और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये दो एग्जाम्पल हो जाएंगे इस एंटीबायोटिक्स के, ठीक है। अब देखते हैं अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, अ रॉकेट हैज़ बीन फायर्ड अपवर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है, नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। देखो जब ये आपका रॉकेट ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ठीक है, और एक एयर भी होगी, यहाँ पर साइड में एयर भी होगी, एयर की वजह से इस पर क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, जो कि इसको अपोज करने की कोशिश करेगी। रॉकेट ऐसे जा रहा है और एयर इसको ऐसे रजिस्ट करेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स भी लगेगा इस पर, ठीक है। तो आप इसमें दो बता देना, एक तो पहला बता देना, इसमें आप बता देना ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, और सेकंड बता देना आप इसमें फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसे लिख देना। अब देखते हैं नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स। जो सरफेस करते हैं ना, रोड पे जो सरफेस बनाते हैं उसमें पेट्रोलियम का प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, तो उसका नाम क्या है आपके पास। तो इसमें आप एग्जांपल लिखेंगे, नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग रोड, इसमें आप लिखेंगे बिटुमिन, ठीक है, बिटुमिन, ठीक है, ये आ जाएगा इसमें। फिर नेक्स्ट है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो आपको इसमें बताना है कि फॉसिल फ्यूल है ना वो एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों है। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, तो इसमें आप लिखेंगे फॉसिल फ्यूल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ये डेड रिमेन प्लांट और एनिमल से बनते हैं, बरीड इनसाइड द अर्थ अंडर एक्सट्रीम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, ये मिलियंस ऑफ ईयर में जाकर बनते हैं, ठीक है। और कब बनते हैं ये, हाई जब हाई टेम्परेचर और प्रेशर होता है तब जाके बनते हैं, ठीक है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर फॉसिल फ्यूल्स टू गेट प्रिपेयर्ड एंड इट्स गेटिंग एग्जॉस्टेड एट अ मच हायर रेट देन द रेट ऑफ गेटिंग प्रिपेयर्ड, दैट इज वाई दे आर कंसिडर एज एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। यानी कि देखो इसको बनने का प्रोसेस क्या है, मिलियंस ऑफ ईयर्स, ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, इसका ज़रूरत से ज़्यादा यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, तो ये क्या हो रहा है, एग्जॉस्टिबल है ना, मतलब नेचुरल रिसोर्स है, एग्जॉस्टिबल है, ये ख़त्म हो जाएगा समय के साथ थोड़े टाइम के बाद, ठीक है, क्योंकि ये मिलियंस ऑफ ईयर में बनता है इस वजह से। और इसको बनने का क्या प्रोसेस है, ये एक्सट्रीम टेम्परेचर और प्रेशर पर जाकर तब जाकर ये बनता है, ठीक है, इस वजह से एग्जॉस्टिबल। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देखो सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन, वाई, सोडियम को कैरोसिन में क्यों रखा जाता है उसका हमको कारण बताना है। फिर नेक्स्ट भी देख लेते हैं, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सीएनजी एंड एलपीजी एज फ्यूल, मतलब इसके एडवांटेज बताओ सीएनजी और एलपीजी फ्यूल
के तौर पे अगर इनको यूज करते हैं तो इनके एडवांटेज बताने। तो देखो इसका आंसर आप कैसे लिख कर आएंगे अपने एग्जाम में। देखिए सबसे पहले आपका सोडियम वाला था। तो सोडियम इज स्टोर्ड इन कैरोसिन बिकॉज सोडियम रिएक्ट्स विग्रसली विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर ड्यू टू इट्स हाई रिएक्टिविटी, सो कीपिंग इट इन कैरोसिन विल प्रिवेंट सोडियम फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। जो सोडियम था ना, उसको अगर अपन बाहर ऐसे ही रख देंगे तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर सकता है और वहाँ का जो मॉइस्चर है उसके साथ रिएक्शन करके वो जल सकता है, ठीक है। लेकिन इसको हम कैरोसिन में रखते हैं तो फिर ये है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता ऑक्सीजन और मॉइस्चर के, ठीक है। इस वजह से ये वहाँ पर रिएक्शन नहीं करता और उसको सेव हम रख सकते हैं सोडियम को, ठीक है। फिर उसके बाद था आपका सीएनजी और एलपीजी के एडवांटेज। तो देखो एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम गैस एज फ्यूल आर दे कैन बी बर्न डायरेक्टली, इनको बर्न करना आसान है, ठीक है। दे कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली थ्रू पाइपलाइंस, ठीक है। दे आर क्लीन फ्यूल्स एंड डू नॉट गिव स्मोक हार्मफुल गैसेज व्हेन बर्न, ठीक है। ये कोई भी हार्मफुल सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करते और ये ईजिली जल भी जाते हैं और क्लीन फ्यूल होते हैं और ये धुआं भी नहीं देते, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर आप लिख सकते हो अपने एग्जाम में, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दोस्तों ये आपका केस बेस्ड है, ये आप पढ़ लेना, ठीक है। इस तरह से ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ठीक है। अब देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहला है व्हाट इज़ इरिगेशन। तो इरिगेशन क्या होता है, देखो सबसे पहली लाइन है, देखो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरिगेशन। तो ये आ जाएगा ए का आंसर, ये लिख देना आप, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम ऑफ सोर्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के सोर्स बताने हैं आपको, तो यहाँ से लिख देना सोर्स ऑफ वाटर इरिगेशन वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर, डैम्स एंड कैनाल्स। ये आपका हो जाएगा बी का आंसर, ठीक है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट आर द मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। तो मॉडर्न मेथड क्या है आपका, एक तो स्प्रिंकलर है, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपने बुक में पढ़ा होगा तो वहाँ एनसीईआरटी का ही पैराग्राफ है तो वहाँ से लिख देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर, ठीक है, स्प्रिंकलर मेथड। और दूसरा क्या है आपका, ये पहला हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा ड्रिप सिस्टम, ड्रिप मेथड, ठीक है, ड्रिप मेथड बाद में लूँगा। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द यूज ऑफ पंप्स। तो पंप का यूज क्या है, इसी पैराग्राफ में मिल जाएगा, देखो ये रहा, पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से, या आप डी का कर देना, ठीक है। इस तरह से ही इसके क्वेश्चन सारे आंसर हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो दोस्तों, देखो आइडेंटिफाइड एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। आपको देखो एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस। आपको एक्सर्टिंग ऑफ द फोर्स बताना है, मतलब कहाँ पर फोर्स लगा रहे हो और किस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले स्क्यूजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस, ठीक है। तो देखो इसमें जो एजेंट होगा ना आपका, एजेंट इसमें क्या हो जाएगा, इसमें एजेंट हो जाएगा आपका फिंगर्स ही तो है इसमें एजेंट। तो इसमें आप लिखेंगे, देखो ए में लिखेंगे आपका जो एजेंट है इसमें है फिंगर्स, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किस पे लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट आपका जो जिस पर फोर्स को एक्सर्ट कर रहे हैं हम, वो आपका हो जाएगा लेमन, ठीक है। लेमन भी तो कर रहे हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। और उस फोर्स की वजह से क्या होगा आपका, जूस भी एक्सपेल्ड, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जूस बीइंग एक्सपेल्ड, ठीक है, ये हो जाएगा जूस बीइंग एक्सपेल्ड उस फोर्स की वजह से। ये इफेक्ट है, इफेक्ट, ठीक है। एजेंट फिंगर्स, ऑब्जेक्ट लेमन, इफेक्ट ये, ठीक है। अब देखते हैं बी वाला, ठीक है, बी वाला देखते हैं। बी वाला आप करना, ठीक है, कमेंट में टाइप करना कि इसका आंसर क्या है, नहीं होता तो हमें बता देना, हम कमेंट में आंसर बता देंगे आपको, ठीक है। एथलीट है, देखो हाई जंप कर रहा है, मैं हिंट दे देता हूँ, हाई जंप कर रहा है और एक एथलीट है और इसका इफेक्ट क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास असर्शन रीजन का, ठीक है। तो ये असर्शन रीजन का देख लो, इसमें देखो
आपको ABCD में से ऑप्शन देना है, ए दे रखा B C and D। इसमें आपको ट्रू फॉल्स वाले बताने हैं, दोनों ट्रू हो या फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन रीजन असर्शन का दे रहा हो ऐसे, ठीक है। तो असर्शन देखो पहला दे रखा वायरस डू नॉट हैव सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड अदर सेल ऑर्गेनेल। ये बात एकदम सही है, ट्रू है ये वाली बात, ये ट्रू हो गई। रीजन देखते हैं इसका, वायरसेस में समटाइम्स किल द होस्ट सेल, ये बात भी ट्रू है। लेकिन ये बात बताओ, रीजन असर्शन को क्लेरिफाई कर रहा है क्या इस बात को, जैसे मैंने ये बात बोली किल द होस्ट सेल, क्या इससे ये क्लेरिफाई हो रही है क्या, सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन ऐसे, ठीक है, नहीं हो रही ना। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ठीक है। बोथ ए असर्शन रीजन है ट्रू, जो कि हमारा आ रहा था। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। इस तरह से आपका इसका आंसर बी आ जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ हमारे ये सैम्पल पेपर फिनिश होता है। उम्मीद करता हूँ कि इस सैम्पल पेपर ने आपके एग्जाम प्रिपरेशन को काफ़ी बूस्ट किया होगा। इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, जिससे आपको इसी तरह के सैम्पल पेपर्स की अप टू डेट जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।